सचमुच पति को परमेश्वर के रूप में पा करके परमेश्वर से मुलाकात कर ली, परमेश्वर को पा लिया। और आज अनेक आत्माएं हैं जो आपके सानिध्य में एक प्रभु पालना प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य धन्य बनाती है। तो एक बार फिर से दीदी जी के लिए ताली। जब मैंने दीदी जी को बताया कि आपको एक बार हमारे पास आना है, तो दीदी बड़े प्यार से कहते हैं कि मुझे तो कुछ सुनाना नहीं आता है। मैंने कहा नहीं दीदी, आपके पास तो बड़े गहरे अनुभव है, हम तो अभी बच्चे हैं। और दीदी को तो लगभग मैं समझती हूँ 50 वर्षों का समय लगभग हो चुका है। आप बाबा के यज्ञ में अपनी हड्डी सेवा देती हैं, और जितनी भी कुमारियां आती है आपके पास मातृवत पालना करते हैं। मातृवत, बिल्कुल माँ समान। हमने तो अनु दीदी से सुना है, स्नेही दीदी से सुना है, क्योंकि जब हम कृष्णा नगर में आए तब तक आप छज्जूपुर सेवाएं संभालते थे। उससे पहले आप भी कृष्णा नगर में ही दादी जी की पालना में रहे, और दादी जी ने ही आपको छज्जूपुर सेवा केंद्र पर निमित्त रखा। तो ऐसी महान दीदी, सैंपल, उदाहरण मूर्त, और आज आपके युगल यज्ञ में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं डॉक्टर बनारसी लाल भाई जी, जिन्होंने सबसे पहले बाबा के लिए एक छोटी सी डिस्पेंसरी खोली थी पांडव भवन में, बाबा डिस्पेंसरी। और आज वही डिस्पेंसरी एक बड़ा ग्लोबल हॉस्पिटल के रूप में बन गया है। और जितनी भी यज्ञ में दादियां हैं, आपने सबकी सेवा की है, और सबको ट्रीटमेंट देने के लिए अहमदाबाद लेकर जाना, बॉम्बे लेकर जाना, उसमें आपकी अहम भूमिका रहती है। तो आप सोचो कितनी विशेष तपस्या है आपकी यज्ञ में, कितना अहम रोल है। तो इतनी महान हस्ती हमारे मध्य है। ऐसे में हमें बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है, और एक आत्मीयता का भी, स्नेह का, परमात्म प्रेम जैसे कि आज हम पर बरस रहा है। तो अभी दीदी जी का स्वागत करेंगे। अंजू माता जी से रिक्वेस्ट करते हैं और संगीता बहन से कि आप बुके लेकर आइए और दीदी जी का स्वागत कीजिए। अच्छा लगे। तो अभी हम आदरणीय दीदी जी के अनुभव भी सुनना चाहेंगे। आप भी गहरे अनुभवी हैं, बहुत शांत हैं, निर्मल मन के हैं, और बहुत ही अंदर से महान हैं। कैसे? अभी पिंटू भाई जी ने आपकी एक विशेषता सुनाई कि आप बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं लेकिन कानों कान खबर होने है। अभी किसी को बताओ प्रोग्राम नहीं बताया तो कहेंगे लो हमें तो आज से ये शिकायत भी क्या खत्म ना, या बोलेंगे हमें तो मैसेज ही नहीं आया, हमें तो फोन ही नहीं आया, हमें तो किसी ने। दीदी इतनी स्ट्रांग है, बड़े प्रोग्राम करती है, कानों कान खबर नहीं होने देती। क्यों? क्योंकि हर एक की लगन का पता चलता है। आपको भगवान मिला है ना, भगवान मिला या एहसान मिला है? भगवान मिला है। और जिसको भगवान मिला उसके 4 कदम एक्स्ट्रा आगे आते हैं, 2 कदम पीछे। ये पहचान है, पिंटू भाई जी ने बताया दीदी की विशेषता। तो आज हम ये भी पक्का कर ले कि बाबा का प्रोग्राम नहीं है, वो मेरे लिए प्रोग्राम है। वो मेरी दिनचर्या को ठीक बनाना चाहता है, वो मेरे अंदर एक्यूरेसी भरना चाहता है, वो मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए सुंदर अनुभवों को साझा कराता है। तो ये है बाबा की सुंदर प्रेरणा। थैंक यू। अभी दीदी का अनुभव सुनते हैं, आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तपस्या करा दिया मैंने ना थोड़ा। लक्ष्मी का मान ऐसे थोड़े होता है। अनुभव तो बहुत सारे हैं, लेकिन
विशेष ये कहूंगी कि बाबा जैसे अपने बच्चों को अपना बनाने के लिए कोई ना कोई युक्ति रच लेता है। दीदी सब आपका साक्षात्कार करना चाहते हैं, प्लीज यहाँ आइए। मैं तो ठीक बैठी हूँ, ऐसी सब बात देख नहीं। सब देख ही रहे हैं। प्लीज आइए। तो कोई ना कोई युक्ति रचता है। मैं तो देखती हूँ, अभी भी अनुभव होता रहता है। अच्छे अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन अचानक ऐसी कोई विघन आ जाता है जो कभी भगवान को न मानने वाले, उनके पास कोई फुर्सत नहीं, कोई वो नहीं, टाइम नहीं, लेकिन ऐसी युक्ति रच देता है जो उन्हें भगवान के घर आना ही पड़ता है या नहीं? सहज रीति से बहुत कम, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात होती है। उसी तरह से हमारे भी जीवन में है ऐसे, न कभी मन में सोचा था, न हमारे परिवार में कोई ऐसे थे जो हमें ऐसे जीवन बिताना है, ऐसे जाना है, करना है। तो भाई साहब के साथ संबंध जोड़ा बाबा ने और जोड़ के अपने घर बुला लिया। लेकिन बचपन से अंदर में एक सेवा करने की भावना थी। किसी को कोई परेशानी हो जाए, तकलीफ हो जाए, तो घर का जो भी है, मम्मी थी, भाई बहन थे, भाई हमारे बहन सब छोटे थे, तो जिम्मेदारी कुछ अपनी थी, अपने अंदर एक थी कि पहले का घर का काम कर ले। लेकिन अगर अड़ोसी पड़ोसी में भी किसी को कोई जरूरत होती तो अपना काम करके जाके उनके भी मदद करके आ जाती थी, किसी को पता भी नहीं। तो ऐसी नेचर थी सेवा करने की, तो बाबा ने अपने घर हमें बुला दिया युक्ति से। कभी कईयों के मन में ये आया कि अरे भाई कहाँ जाके फंस गई है ना। घर वाले भी कहे कि जिंदगी का सवाल है, एक दिन की बात नहीं है। तो ऐसा ये अनुभव होता था कि जिंदगी का सवाल तो है, मैं भी यही कहती हूँ, जीवन का सवाल है, नहीं होता, जीवन का ही सवाल है। आज अगर मेरी आत्मा निकल जाए तो मेरे साथ कौन साथ देगा? कोई देगा? कुछ जाएगा? नहीं जाएगा। तो मैं भी यही कहती हूँ, जीवन का सवाल है। इसलिए कभी ये नहीं लगा कि लंबी उम्र है। मैं तो यही कहती हूँ, कौन है जो गारंटी कार्ड लेके आया है कि इतने वर्ष तक हम जिएंगे? आज मनुष्य यही कहता है कि अभी तो बहुत सारे काम पड़े हैं, वो करके फिर आएंगे लास्ट में। अब मैं यही कहती हूँ, लास्ट में किसके पास समय है? शरीर साथ देगा? दे रहा है। छोटे बड़े बूढ़े जवान सब जो भी हैं, सभी गोलियों पे चल रहे हैं। आज की जो स्थिति है, किसी का कुछ, किसी का कुछ लगा है, तो भरोसा तो कुछ भी नहीं है। तो और काम के लिए तो भरोसा है कि ये काम अभी कर लो, अभी कर लो, और ये काम बाद में करेंगे, तो ऐसा नहीं, साथ साथ करो। तो घर में भी, परिवार में भी छुट्टी नहीं। जब मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान मिला बाद में, तो अगर आश्रम जाना भी चाहें तो जाने का कोई सही नहीं। पिताजी को पता पड़ा कि ऐसी ऐसी बात है, क्योंकि मेरी छोटी उम्र में मेरी शादी हो गई थी। तो पहले ऐसा ही होता था, तो छोटी उम्र में हो जाने के बाद घर में ही रहते थे। तो 5 साल मैंने घर में रहा, ना वो हमें जानते ना हम उन्हें जानते, बस हो गई शादी, काम खत्म। तो उसी बीच में हमें अब 5 साल तो पूरा होने जा रहा है। इधर भाई साहब को तो पूरा पक्का हो गया ज्ञान में। पहले आए थे, जबरदस्ती था, तो माँ बाप जबरदस्ती तो करा दिया, लेकिन मन में ये सोच लिया कि मुझे इसे
लाना नहीं है। लेकिन संदेशी दादी थी, रानी दीदी थी, उन्होंने सभी ने कहा कि भाई लेके आओ, हम उसे अपने पास रखेंगे। तो मैं सीधे बाबा के घर आ गई। ये भी नहीं पता आश्रम में रहना कैसे है, क्या करना है, लेकिन ठीक है, मुझे अपने जीवन से किसी की समस्या नहीं बनना है। मेरे कारण किसी के जीवन में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, किसी के जीवन में रुकावट नहीं आनी चाहिए। अगर एक बंदा है और वो उस लगन में है तो ठीक है, लगा रहे, लेकिन मुझे भी तो अपना करना है ना। तो मैं अपने लगन में रही। भाई साहब तो मधुबनवासी हो गए, और मैं जब से बाबा के घर में दादी के साथ, संदेशी दादी के साथ, रानी दीदी के साथ, जो संदेशी दादी तो शरीर छोड़ चुकी, रानी दीदी अभी भी हैं, तो सेवा में मैं लगी। और अचानक बाबा फिर मुझे दिल्ली बुला लिया। कौन सी जगह? कृष्णा नगर, नहीं, मुजफ्फरपुर, बिहार। क्योंकि भाई साहब वहीं पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे मेडिकल। उनके ही साथी हैं राम श्लोक भाई, दोनों साथी हैं। तो इस तरह से बाबा के घर में सेवाएं देने का मौका मिल रहा, और यही रहता है कि जितना हो सके इस मिट्टी के पुतले से काम ले लो, नहीं तो ये एक दिन मिट्टी में मिल जाना। जैसे कहते हैं ना, डूबती बेड़ी से जो निकल जाए वो अच्छा। उसी तरह से इस शरीर का कोई भरोसा। हमारे को कई कहते रहते क्यों लगे रहकर। अरे भाई क्यों न लगूं, क्यों न लगूं? आप करोगे मुझे मिल जाएगा। जिस कंपनी में मैं एम्प्लॉय हूं, मैं जो करूंगी उसी का तो मुझे मिलेगा ना तनख्वाह, कि दूसरा करेगा तो मुझे मिल जाएगा। वो कारीगर वो काम नहीं कर रहा है, वो कारीगर वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे को जो जिम्मेदारी मालिक ने दी है वो कौन करेगा? वो मैं करूंगी। मुफ्त का तो तनख्वाह मिलने वाला नहीं है, हैं? और कितने जन्मों की कमाई करनी है? कितने जन्मों की? 21 जन्मों की। इस एक जीवन को निर्वाह करने के लिए कितने घंटे सर्विस करनी पड़ती है? नहीं, लौकिक में कितने? 10-10 घंटे, 12-12 घंटे लगे पड़े हैं, है या नहीं है? तो भी पूर्ति नहीं होती है, हैं? और हमें 21 जन्मों की कमाई करनी है तो कितनी करनी पड़ेगी? सोचो जरा सा। अभी तुम्हारा भी मौका नहीं मिलने वाला है। ये नहीं कि ये संगम युग बीत जाएगा तो इस जन्म में नहीं किया तो दूसरे जन्म में कर लूंगी, होगा? है भरोसा? दीदी दादियों को 80 वर्ष 84 वर्ष मिल गया, मुझे मिलेगा? इतनी उम्र है हमारी? नहीं है। फिर कब करेंगे? अब नहीं तो कभी नहीं। जैसे मम्मा कहती थी, हर घड़ी अंतिम घड़ी। हुक्मी हुक्म चला रहा है, एक कदम उसका हमारा। और तो मेरे में तो इतनी अकल थी नहीं जितनी बाबा ने भरी है, और जो इतना ऊंचा हमें बिठाया, तो उसकी वो कमाल है। और इसी लगन में अपने, जैसे बाबा कहता है कि परिवार है और परिवार में वैरायटी है। एक जैसे तो सब नहीं होंगे, लेकिन परिवार को छोड़ नहीं सकते। छोड़ेंगे क्या? कहीं भी चले जाओ परिवार तो मिलेगा। जब विश्व के मालिक के हम बच्चे हैं तो सारा विश्व उसका परिवार है। तो शुरू में ऐसा ही होता था। हम सभी कई बहनें होती थी, तो जो काम कोई नहीं करेगा वो कौन करेगा? वो लक्ष्मी करेगी।
फलानी जगह सेंटर खोला है, नई जगह है, नई जगह में तो बहुत करना पड़ता है ना, तो कौन जाएगा? लक्ष्मी जाएगी। तो ये एक बात पक्की थी कि बड़े जो भी कहे उसमें ना नहीं। तो ये हाजी का जो पार्ट है ये हमें सिखा दिया बहुत कुछ, बहुत अनुभवी बनाया। क्योंकि शुरू में आई थी, घर में आप कितने भी अच्छे घर संभालने वाले हैं, खाना बनाने वाले हैं, काम करने वाले हैं, लेकिन सेंटर में आने के बाद तो चेंज होता ही है। यहाँ के सिस्टम में, घर के सिस्टम में अंतर होता है। तो दीदी जो है कहती थी लक्ष्मी ये आता है, तो ये एक बात पक्की थी अंदर में कि ना जी नहीं कहना है, क्योंकि सुना हुआ बाबा का ज्ञान कि हाँ जी करनी है, हर बात में हाँ जी करनी है। मैंने यही कहा दीदी आता तो नहीं है, लेकिन आप बता देंगे तो हम कर लेंगे। और यही एक बात हमें हर बात में आगे रखना। और दूसरा बाबा एक बात कहते हैं कि नम्र बनोगे तो सभी नमन करेंगे। आप झुकोगे नहीं तो किसी को झुका नहीं सकते। झुकाएंगे? जब आप किसी के पैर ही करते हो तो दूसरा भी क्या करेगा? जिसके पैर करते हो वो खुद भी झुकता है ना। इसलिए ये नहीं कि हम नम्र बन गए, हम झुक गए, हम मरे। मैं कहती हूँ मरोगे नहीं तो स्वर्ग जाओगे क्या? हैं? दूसरी बात, मरोगे नहीं तो कोई कंधा देगा क्या? देगा क्या? है? इसलिए कोई भी काम करना है आगे बढ़ के करो, अपने आप सहयोग मिलेगा। ये सहयोग दे, वो सहयोग दे, वो सहयोग दे, तब मैं करूं। मैं मरूं हूं नहीं और कोई कंधा देने के लिए आ जाए, आएगा? इसलिए कोई करे तो मैं करूं, नहीं आप करो। आपका मददगार हुआ है, बाकी इस स्थूल में किसी की अब इच्छा और अपेक्षा मत रखो, होगा सब। इच्छा और अपेक्षा हमें क्या करता है? दुखी करता है। हमने आस रखी इनसे 2 घंटा ये मदद करेंगे, इनके पास 5 मिनट का टाइम है, मैं क्या करूं? क्या करूं? 5 मिनट ही सही, वो 5 मिनट लगाने के बजाय वो 1 घंटा लगा के जाएंगी, क्योंकि उनको टाइम का पता ही नहीं पड़ेगा। उनका उधर का भी काम नहीं बिगड़ेगा और इधर का भी सेवा हो जाएगा। तो इसीलिए हमें किसी से कोई वो नहीं लगता। ठीक है, उम्मीद है सब परिवार है, मिलके करेंगे। लेकिन तो बाबा जो है, हम बच्चों को ये सारी धारणाएं, कुछ नहीं चाहिए। मैं जब सेंटर में आई दीदी के पास, मैं ही पहली थी उनके पास कुमारी। उसके बाद बहुत सारी बहनें आई सीखने के लिए, सब आई। लेकिन एक एक चीज हमें बड़ों से सीखा, और एक ही पाठ पक्का था कि हाँ जी, बस। और आज भी यही रहता है। बाबा बड़े हैं, कोई आदेश करते हैं, हाँ जी। मुझे याद है कि एक बार प्रोग्राम था इंदिरा गांधी स्टेडियम में, कहाँ मुझे नहीं ध्यान में है, लेकिन जगदीश भाई ने कहा कि आपको टोली बनानी है और कितने 20,000 पैकेट बनाने हैं। इतने बनाना, छोटा सा 50 गज का मकान और उसी में करना। तो वो भी बाबा ने कराया और बहुत अच्छी तरह से करा, और उसमें से बच भी गया जो मधुबन फिर कौन राबो भी भेजना पड़ा, है ना।
तो बाबा जो है वो सुबह की मुरली सुनाती थी, मुरली सुना के फिर लग जाती थी, फिर शाम तक वो कढ़ाई चढ़ी रहती थी। तो कराने वाला तो इतना तो पूरा अनुभव है कि 1000 कदम पदम कदम जो आज बाबा ने कहा, कितना अरब खरब मदद मिलती है, दुआएं मिलती है। तो ये अनुभव अपने साथ होता है और ये से अनुभवों के साथ आज बाबा चला रहा है और आप सभी की शुभभावनाएं शुभकामनाएं भी साथ साथ है। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स आदरणीय दीदी जी। आज निश्चित रूप से सबको सच्चे धन की प्राप्ति हुई होगी। किस किस को हुई है? तो लक्ष्मी रात में आती है, दिन में आती है? अनुभव हो गया ना? ये है प्रैक्टिकल जीवन के अनुभव। ये जो कहावत बनी है पति परमेश्वर, ये आज ही समझ में आई है। आई है किस किस को? समझ रहे ना कि भाई साहब की वृत्तियों में भगवान बसता था, आपने उनके कदम पर ये थी अर्धांगिनी की परिभाषा। आज पति किस दिशा में और पत्नी पता ही नहीं किस दिशा में। पति तो फिर पता इधर जा रहा है, पत्नी तो पत्ता ही गोल है, किस दिशा में कुछ पता नहीं, सिर्फ बहकावे और दिखावे में है ना। नारी शक्ति स्वर्ग का द्वार भगवान ने कहा है और कितने भोले बच्चों को, भोली नारियों को भगवान ने कलश दिया है, अथॉरिटी दी है और कितनी कलाएं दी हैं आपको। अभी अभी आपने अनुभव सुना, 50 गज में बैठ करके 20,000 पैकिंग, गिनती भी नहीं आएगी इतनी जल्दी तो। और आपने हांजी किया और आप आज बाबा के पदम गुणा मदद की अधिकारी आत्मा बन गई। तो ऐसी सम्माननीय व्यक्तित्व को हम सदा नमन करते हैं, आदर करते हैं, अभिनंदन करते हैं और जोरदार ताली से शुक्रिया भी करते हैं कि आप इतना कीमती समय निकाल कर हमारे बीच आए और इतने मीठे अनुभव जो आपने जिए हैं, आपने ज्ञान को समझा है, ज्ञान को जिया है और उसका आधार है मुरली।